लिमिटेड सम्स घेणार, याच्यामध्ये बोनसवरती थिअरीवरती भर द्या. जे नोट्स आहेत त्याच्यामध्ये काय काय राहिलंय ते मी जरा ॲड करून टाकते नेक्स्ट वीकमध्ये, कारण थोडं मला ते कंपाईल करायला वेळ लागेल. विसरली तर मला नेक्स्ट वीकला रिमाइंड करा की मॅडम नोट्स राहिल्यात बोनसच्या म्हणून. ओके, कारण परत परत मी तेच सांगते, जर थिअरी पेपर निघाला तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह टाईप तर तुम्हाला नोट्सची तेवढीच गरज लागणार आहे, फक्त प्रॉब्लेम्स इनफ नाही आहेत तेव्हा. ओके, द फर्स्ट सम इज गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ आई लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2006. ये सब मैंने विपुल में से लिया है, सम नंबर 1 है. ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, फिक्स एसेट दिया है. अभी क्या दिया है देखो, द डायरेक्टर्स रिकमेंड द फॉलोइंग प्रपोजल with a view to capitalization on all possible ledger balances. In case of profit and loss account, the maximum permissible amount to be used for the capitalization purpose is 1,90,000. इसका मतलब क्या है देखो, कि उनको प्रपोजल आया है कि जितना पॉसिबल है उतना रिजर्व को कैपिटलाइज करो. कैपिटलाइज करो मतलब क्या, रिजर्व को कैपिटलाइज करना मतलब ही बोनस इशू करना है. एप्लॉइंग बैक ऑफ कैपिटल सीखा था ना इंटरनल में, इंटरनल फाइनेंस में सिखाया था मैंने एप्लॉइंग बैक ऑफ कैपिटल, राइट. तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो अपने पास जो फंड्स है वही फंड्स को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, राइट. सो कैपिटलाइज करने के लिए उन्होंने मैक्सिमम यूज करने के लिए बोला है, बट ओनली प्रॉफिट लॉस में उन्होंने कंडीशन डाला है कि प्रॉफिट लॉस में वी कैन टेक ओनली 1,90,000. देखो प्रॉफिट लॉस में 3 lakhs है, लेकिन उसमें से वी कैन टेक ओनली 1,90,000. बाकी का पैसा इंटैक्ट रखना है, उसको हम लोग बोनस इशू के लिए यूज नहीं कर सकते. द एंटायर बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड, लैंड का रिवैल्यूएशन. अभी प्रपोजल 1 ये दिया है, एग्जिस्टिंग शेयर्स में बी मेड फुल्ली पेड अप. अभी एग्जिस्टिंग शेयर्स अगर आप देखोगे तो 200 रुपीज़ का एक शेयर है जिसके ऊपर 160 रुपीज़ पेड अप है. इसका मतलब 40 रुपीज़ अनपेड है. तो बोनस देने का 2 तरीका है. नंबर 1, जो अनपेड शेयर्स है उसको फुल्ली पेड अप करो, और फ्रेश फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करो. तो पहले प्रपोजल में वो बोल रहे हैं कि प्रपोजल 1 के हिसाब से जो पार्टली पेड अप शेयर्स है उनको फुल्ली पेड अप करो. प्रपोजल 2 बोलता है ईच शेयर होल्डर इज टू बी गिवन फुल्ली पेड बोनस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 12.5%. दूसरे प्रपोजल के हिसाब से हर एक को फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करना है, फुल्ली पेड अप शेयर्स का बोनस शेयर्स देना है एट अ प्रीमियम. तो हम लोग एक एक करते जाएंगे. क्या करने के लिए बोला है, रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर प्रपोजल 1 बट बिफोर प्रपोजल 2. ओके, यानी प्रपोजल 1 होने के बाद आपका बैलेंस शीट क्या होगा, प्रपोजल 2 पहले अप्लाई नहीं करना है. 2 प्रपोजल है तो फॉरगेट अबाउट, टोटली फॉरगेट अबाउट द प्रपोजल 2. ओके, प्रपोजल 1 में क्या दिया है कि प्रॉफिट लॉस का लिमिट है 1,90,000, उससे ज़्यादा यूज नहीं करना है, बाकी रिजर्व आप यूज कर सकते हो, और वो रिजर्व यूज करके पार्टली पेड अप शेयर्स को पहले फुल्ली पेड अप बनाओ. ओके, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितने शेयर्स, कितनी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है कि हम लोग पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले वर्किंग नोट करो, ऊपर हेडिंग दो, अमाउंट अवेलेबल और सोर्स अवेलेबल, sources available to make partly paid up shares, to make partly paid up shares fully paid up as bonus shares, as a bonus, right. प्रपोजल 1 के हिसाब से. ओके, प्रपोजल 1 के हिसाब से अभी कैसे आएगा देखो. यू कैन मेक द कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अमाउंट के कॉलम नहीं बनाने अपने को तो. ओके, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज.
सबसे पहले जो कंडीशन डाला है वो सेटिस्फाई करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैन टेक ओनली 1,90,000, तो पहले वो कर लो ताकि कोई गलती से प्रॉफिट लॉस का अमाउंट हम लोग ज़्यादा ना ले ले। अभी दूसरा आप बैलेंस शीट कंपेयर करो, बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है देखो। देखो क्या दिया है, कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन लैंड। रिवैल्यूएशन लैंड और जो है कैपिटल रिजर्व वो कभी भी डिविजिबल प्रॉफिट में नहीं आता है, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं लेने वाले प्रपोजल 1 में। ओके, उसको पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप करने के लिए हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो क्या क्या ले सकते हैं, इसका मतलब जनरल रिजर्व ले सकते हैं। वी कान टेक अ कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन लैंड फिक्स असेट से जनरेट हुआ है तो वो हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकते हैं, जनरल रिजर्व ले सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी लिया है 1,90,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा 60,000 एंड जनरल रिजर्व कितना दिया आपको 1 लाख। तो यहाँ पे हम लोग वो लेते हैं अभी। सो जनरल रिजर्व ऊपर से अमाउंट देख के लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, सो जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास 1 लाख, तो वो यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है 60,000। So how much total amount available with us now to make the total of these three? 3,50,000 करेक्ट है क्या टोटल, देखो एक बार। ओके, अभी हमें क्या करना है, कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है वो निकालते हैं। हमारे पास अभी इतना अमाउंट अवेलेबल हो गया है ना। अभी अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक partly paid up shares fully paid up. Face value rupees 200, paid up value rupees 160. Therefore unpaid value रुपीज 40 पर शेयर। ये समझा, रुपीज 40 पर शेयर। ओके, सो अमाउंट रिक्वायर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऊपर दिए आपको 2000 इक्विटी शेयर्स है ना, 2000 शेयर्स इंटू रुपीज 40 per share, that is equal to how much, rupees 80,000. See, we have amount available 3,50,000, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितना है 80,000, राइट। सो दिस कैन बी यूटिलाइज फॉर एनी ऑफ द अबाउ सोर्स। अभी देखो इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, राइट। सो वी कैन यूटिलाइज एनी ऑफ अबाउ सोर्स। टोटल अमाउंट हमें 80,000 चाहिए, हमारे पास 3,50,000 है, तो तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अभी हमें उसका क्या बनाना है, रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर प्रपोजल 1। तो अभी हम लोग इसका हेडिंग देते हैं। हाँ, ऊपर हेडिंग दो, रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर प्रपोजल 1 बट बिफोर, अभी प्रपोजल 2 का हाथ ही नहीं लगाया हमने, प्रपोजल 2। ओके, सो बैलेंस शीट के लिए ड्रॉ करो, particulars amount rupees, particulars amount rupees, liabilities amount, sorry, liabilities amount rupees, assets amount rupees. ओके, नीचे के पेज पे लेती हूँ मैं तो इजी जाएगा समझने के लिए। अभी पुराना वाला बैलेंस शीट सामने रख के फिर करना है अपने को। हाँ, सबसे पहले क्या था, पुराना वाला बैलेंस शीट सामने रखो। पहला आइटम क्या था, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 200 ईच
अभी पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप किया ना हमने, तो कितना आएगा, फुल्ली पेडअप, करेक्ट, गॉट इट। इधर 160 पेडअप था, उसके जगह पे क्या लिखोगे, फुल्ली पेडअप। सो 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹200 ईच, पार्टली पेडअप की जगह आएगा फुल्ली पेडअप, क्योंकि उनको बोनस ही दिया ना ऐसे। सो 2000 इंटू 200 हाउ मच, 4 लाख, ओके। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 है, जो हम लोग ये 80 की रिक्वायरमेंट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग हाथ नहीं लगाते। सिक्योरिटी प्रीमियम जितना है उतना लिख देते हैं, 60,000 पहले था उतना ही। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना था देखो, सॉरी, हाँ, कैपिटल रिजर्व कितना था, 70, जिसको हम लोग हाथ नहीं लगाने वाले, करेक्ट। सो यहाँ पे आएगा कैपिटल रिजर्व, लिखने के लिए टाइम दे रही हूँ, अगर आप पहले देखो कैपिटल रिजर्व कितना है, 70,000, उसको हमने हाथ नहीं लगाया है। कैपिटल रिजर्व के बाद दिया है आपको जनरल रिजर्व। अभी एज गुड एज पॉसिबल अगर प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट होता है तो उसी को हाथ लगाओ, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को भी हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, पहले प्रॉफिट लॉस ही यूटिलाइज करते हैं हम लोग। फिर आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके पास प्रॉफिट लॉस में ओरिजिनली था 3 लाख, उसमें से हमने फुल्ली पेडअप को पार्टली पेडअप करने के लिए कितना यूज किया, 80,000। सो हमारे पास कितना बचा अभी, 2,20,000, 2,20,000, ओके। और फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को तो हमने कुछ हाथ ही नहीं लगाया। सो क्रेडिटर्स जैसे है वैसे लिखेंगे, 2,50,000, ओके। देन फिक्स एसेट्स को हमने हाथ लगाया क्या, नहीं, तो जैसे है वैसे ही आएगा। करंट एसेट्स को हमने हाथ लगाया क्या, नहीं, तो उसको भी जैसे वैसे लिखो। जो भी चेंजेस हुए लायबिलिटी साइड में हुए। So this will be 7 lakh, this will be 4 lakhs, and the total will be 11 lakhs. ये हो गया आपका प्रपोजल 1 का आंसर, ओके। अभी हम लोग पहले प्रपोजल 1 पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप आराम से लिखो, कुछ डाउट है तो पूछो, देन वी विल गो फॉर प्रपोजल 2, ओके। मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा पॉज